इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक ले रहा हूं विवेक, बुद्धि। बुद्धिस्य जस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ताकत है। जिसके पास बल है वो कभी बलहीन हो सकता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो कभी बलहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो युक्ति चलाता रहेगा और अपने कार्य को गति देता रहेगा और प्रगति पर अनवरत चलता रहेगा। भारत देश के समस्त स्टूडेंट वो जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बहुत ही आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि वो आगे जाएं। दोस्तों, विवेक और बुद्धि ये दोनों एक ही चीज है। दोस्तों, विवेक को यूज करने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए और विवेक से काम लेने के लिए आपको विवेक चलाना पड़ेगा, यानी कि बुद्धि चलानी पड़ेगी। और जिनके पास विवेक है वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकते और वो विवेक से जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे और जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे वो इन फ्यूचर भविष्य में हमेशा कभी न कभी उनके काम में आएगा। चाहे कक्षा 5 का स्टूडेंट हो या क्लास 10 का हो, BA LLB कर रहा हो या कोई भी डिग्री हासिल कर रहा हो, या किचन में खाना बनाने वाला कुक हो या बॉर्डर पर लड़ने वाला हमारा मिलिट्री मैन हो या पुलिस यंत्रणा हो या जज महोदय हैं, सभी जगह पर विवेक से ही काम लिया जाता है। यदि आप विवेकहीन हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप विवेकी बनिए, बुद्धि से काम करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने विवेक को यूटिलाइज करिए। दोस्तों, विवेक पर आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूं। 2 महिलाएं थी। दोनों महिलाओं के पास बच्चे थे। एक बच्चा खुदा न खास्ता अनजाने कारण से मर गया। दूसरी महिला के पास जो बच्चा था वो जीवित था, लेकिन जिस महिला के पास मरा हुआ बच्चा था वो अपने मरे हुए बच्चे को उस दूसरी महिला के पास, जिसके पास जीवित बच्चा था, उसके पास लटा दी और उसके जीवित बच्चे को खुद अपने पास लेके आई। लेकिन डिलीवरी होने के बाद महिलाएं अपने बच्चे को पहचान लेती हैं, तो वो महिला बोलती थी ये बच्चा मेरा है और ये महिला बोलती थी नहीं ये बच्चा मेरा है। अब मरे हुए बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं, हालांकि जिसका था ही नहीं उसको तो लेना भी नहीं चाहिए, वो लेके क्या करेगी महिला। लेकिन जिस महिला का वो बच्चा नहीं था वो जबरदस्ती उस बच्चे को अपने कब्जे में रखी। चारों बाजू हाहाकार मच गया। बहुत लोग, सभी लोग समझाए, वो महिला मानने को तैयार नहीं। लास्ट में ये प्रकरण एक राजा के पास गया और वो राजा ने अपने विवेक से काम लिया और बोला कि ये काम करिए, वो मरा हुआ बच्चे को तो पहले दफना दीजिए। वो बच्चा दफनाया गया। उसके बाद उस राजा ने पूरी कोशिश किया जानने की और दोनों महिलाओं को खड़ा किया और दोनों को बोला कि आप दोनों में से किसी एक का ही ये बच्चा है। दोनों ने कहा हाँ, बच्चा तो एक का ही है, क्योंकि दूसरे का जो बच्चा था वो दफन हो चुका है। अब ये बच्चा जिसका है वो अब इस औरत को बोला कि दूसरी औरत की तरफ कि इनको मैं दे दूं। वो बोली नहीं, मेरा बच्चा उनको मैं नहीं दूंगी। उस महिला से पूछा कि ये बच्चा उनको दे दूं। वो बोला नहीं दूंगी। अब राजा असमंजस में पड़ गए कि बच्चा एक ही है और एक ही औरत का भी है और महिलाएं 2 हैं, यानी कि दावेदार 2 हैं। राजा ने कहा, बार बार राजा ने समझाया। जब इन महिलाओं ने नहीं माना
तो राजा क्रोधित हो गया और बोला, एक राजा की बात तुम लोग नहीं मान रहे हो। अपने मंत्रियों को आदेश दिया, एक काम करिए, इसके 2 टुकड़े कर दीजिए, कमर से 2 टुकड़े करके ऊपर का भाग इसको दे दो और नीचे का भाग उसके दे दो। अब जिस महिला का वो बच्चा था वो एकदम अवाक रह गई कि राजा ये क्या बोल रहे हैं। उसने बोला, तुम लोगों को थोड़ी देर का समय देता हूं, 2 मिनट का सोच लो, नहीं तो हम अभी इसको कटवा देंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दोनों महिलाएं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। राजा वापस कंफ्यूज हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोनों रो रही हैं जबकि है एक ही का बच्चा। राजा ने बोला, हमारे आंखों के सामने आरा लाओ और इस बच्चे को खड़े खड़े इसके 2 टुकड़े करो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, क्योंकि नीचे से काटेंगे ये दोनों नाटक कर रही हैं कि वो हमको मतलब हमारा बच्चा है, तो दोनों के आधे आधे भाग कर दिए जाएं और तुरंत इसको काट दिया जाए। जैसे ही राजा ने बोला, आरा आ गया, मशीन आ गई बच्चे को काटने के लिए, और जैसे ही बच्चे के सर पे मशीन रखी गई उसको काटने के लिए तैयार हो गए। जिस महिला का वो बच्चा था वो दौड़ी दौड़ी राजा के पैरों पर गिर गई और बोली कि राजा जी, बच्चे को मत काटिए, भले ही इसे ही दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटिए। जबकि जिसका बच्चा नहीं था वो तैयार हो गई कि हाँ 2 टुकड़े करो, एक उसको दे दो, एक हमें दे दो। तो राजा ने क्या किया? विवेक का उपयोग किया। तो आपको भी विवेक का उपयोग करना है, और कभी आप अगर असमंजस में पड़ जाएं, दिमाग ना काम करे, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, 1 घंटे के लिए रुक जाइए, 1 दिन के लिए रुक जाइए, 1 महीने के लिए भी रुक जाइए, जैसी सिचुएशन हो। बट कभी भी गलत फैसला नहीं होना चाहिए, गलत कार्य नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप विवेक से काम करेंगे। और जब आप विवेकहीन हैं, अगर वो राजा क्रोधित होकर सही में काट देता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, यानी कि गड़बड़ हो जाता। और राजा को दिमाग चलाना था। राजा बनना सबके बस की बात नहीं है। राजा वो है जो प्रजा को खुश रखे। तो वो राजा अपने विवेक से काम किया और सही न्याय निर्णय किया। आप सभी को मैं अपने चैनल की तरफ से विवेक के बारे में ऐसा समझा रहा हूं और ऐसी विनती कर रहा हूं कि आप विवेक से काम लीजिए और कभी भी गलत फैसला मत करिए और गलत कार्य भी मत करिए और गलत होने भी मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।